अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार। उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनके क्या संदेश हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार योगी सरकार कटिबद्ध है। वहीं मिशन शक्ति जैसी ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हों। महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी। नीलिमा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पे। क्या मानती हैं कि महिला दिवस है आज और लगातार जो महिलाओं के साथ लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि उनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। लोग सरकार को दोष देते हैं, लेकिन उनकी जो लोग हैं जो ऐसा घटना को अंजाम देते हैं उनकी मानसिकता आज 21वीं सदी में भी नहीं बदली है। क्या मानती हैं कैसे आत्मनिर्भर हो भारत और कैसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझें? देखिए, जिस भारत की बात आप कर रहे हैं, ये भारत, इस भारत की संस्कृति, इस भारत की सभ्यता, इस भारत की पहचान, इस भारत का परिवेश, ये अर्धनारीश्वर की संकल्पना से ओतप्रोत है। हम शिव को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को अर्धनारीश्वर के स्वरूप में पूजते हैं और इस संस्कृति सभ्यता से हम आते हैं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रमन जी आपसे बात कर रहे हैं, तो चाहे व्यवस्थाएं हों, सत्ता, सरकारें, अनेक संस्थाएं आज प्राण प्रण से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए, मातृशक्ति की आत्मनिर्भरता के लिए समग्रता में योजना बनाकर और कैसे ये संभव हो, चरितार्थ हो, इस ओर सार्थक प्रयास जहां कर रहे हैं, वहीं ये सुफलित तभी होगा, वहीं ये चरितार्थ तभी होगा जब उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी अनुपात में समाज में इस मातृशक्ति के सशक्तिकरण की स्वीकार्यता बढ़ेगी, उसी गति से बढ़ेगी। ये मातृशक्ति के सशक्तिकरण के, मातृशक्ति के सबलीकरण के और उसके स्वाभिमान की यात्रा के संघर्ष की जो गाथा है और उसके जो ये आयाम हैं, उन आयामों में और समाज में स्वीकार्यता का जो अंतर है, उस अंतर के कारण, और एक बहुत बड़ा कारण मैं इसको कहूँगी, ये इस कारण इस प्रकार के किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हम देखते हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं कि सशक्तिकरण के साथ साथ जागरूकता, स्वीकार्यता, और हमें अपने समाज के अंदर से भी इस ओर प्रयास करने होंगे, तभी सरकारों के और व्यवस्थाओं के, संस्थाओं के ये प्रयास सफल होंगे। आप से ये भी जानना चाहेंगे कि आज हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, भारत बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी जो पुरुष हैं या जो ऐसे कृत्य कर देते हैं जिससे महिलाओं का जब हम लोग सुनते हैं तो बिल्कुल तार तार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो मानसिकता कैसी की लोगों की बदले, क्योंकि आप मंत्री बाद में एक महिला पहले हैं और आपके एक बयान से महिलाओं में एक ऊर्जा आती है, उनको लगता है कि महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं न्यूज़ वन इंडिया पर आप? देखिए, सशक्तता ये आत्मविश्वास का एक जिसको कहेंगे एक यात्रा का हिस्सा है, और चाहे व्यवस्थाएं हों और परिस्थितियां हों, परिवेश हों, ये समाज है, ये सारी चीज़ें तो अपना काम करेंगी, सहायता देंगी, आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन असली सशक्तिकरण तो मातृशक्ति के अंदर से उपजेगा। और वो जो आत्मविश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, स्वयं का दायित्व बोध समाज के प्रति, कर्तव्य मातृसत्ता का और महिला का, हम आधी आबादी हैं, समाज की हर घटनाक्रम के आधे के जिम्मेदार हैं। इस दायित्व बोध के साथ भी आज मातृशक्ति को जुड़ना पड़ेगा। तो ये सारी भाव जब जुड़ेंगे तब महिला सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। महिलाएं स्वयं में अपना सम्मान, स्वयं के सम्मान की गरिमा, ये भी कहीं ना कहीं इस यात्रा से भी, अंतर यात्रा से
आज महिलाओं को निकलना है, आगे आना है। तो आज सब तरफ से जो चाहे महिलाओं के अंदर से उनके आत्मविश्वास की यात्रा प्राप्त करने की हो, बाहर से समाज की स्वीकार्यता उनकी इस आत्मविश्वास की यात्रा में हो, इसका जो संतुलन है, निश्चित रूप से ये जो आज इस प्रकार की जो जघन्य घटनाएं जिस ओर आप इंगित कर रहे हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो किसी परिवार का हिस्सा है, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, तो वही ये कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने परिवारों के संस्कार की भी जो भूमिका है, और बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें, तो ये जो है ये बेटों में कहीं कमी ना हो। बेटी और बेटे का जो अंतर है, पालने में, परवरिश में जो कहीं मानसिकता में अंतर है, वही जो विकृति पैदा करता है, और वो हमें निकल करके सामने दिखाई देती है। ये थी नीलिमा कटियार, जिन्होंने बताया कि बेटी पढ़े और बेटी बढ़े। महिला दिवस के अवसर पर जिस तरह से नीलिमा जी ने बताया कि महिला दिवस, महिलाओं को सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और आगे भी महिला आत्मनिर्भर हो। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया।